बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि कोई धन 7 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कोई धन 7 वर्षों में एक निश्चित ब्याज की दर से कितना हो गया? 2 गुना। तो बताइए 4 गुना होने में ये कितना समय लगेगा? बच्चे क्वेश्चन को देखते ही आपके मन में विचार आ गया होगा कि सर 1 रुपए से 2 रुपए हो गए, 1 रुपए से कितने हो गए? 2 रुपए हो गए, यानी कि ब्याज क्या 1 रुपया मिला होगा? अरे हाँ या ना? अरे 1 रुपए का 2 गुना, मतलब 1 रुपया लिया था 2 रुपए दिए हैं, तो क्या ब्याज का 1 रुपया दिया? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सर आपने जो 1 रुपया ब्याज का दिया, आपने जो 1 रुपया ब्याज का दिया, ये ब्याज आपने कितने साल में दिया? तो आप बोलोगे कि सर 7 साल में दिया। अरे बच्चे बताओ ना कि 1 का 2 गुना हो गया, मतलब ब्याज तो 1 ही दिया। अच्छा ये 1 रुपये ब्याज देने में साल कितने लगे? आप बोलोगे सर 7 साल लगे। चलिए अब आपसे पूछा है कि बताइए कितने समय में ये 4 गुना हो जाएगा? अरे 4 गुना हो जाएगा, मतलब 1 रुपये का 4 रुपया हो गया, 1 रुपये का 4 रुपया हो गया। अरे 1 रुपया लिया, 4 रुपए दिए, क्या ब्याज के 3 रुपए दिए? अरे बोलो, क्या ब्याज के 3 रुपए दिए? तो मेरे दोस्तों जब 1 रुपया ब्याज लेने में लगते हैं 7 साल, तो क्या 3 रुपए, कितने रुपए बेटा? 3 रुपए ब्याज में कितने साल लगेंगे? तो आप बोलोगे सर 7 गुणा 3, यानी कि कितना? 21 साल, 21 वर्ष। और आपका आंसर कितना आ गया? 21 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में आपसे बोला कोई धनराशि 12 वर्षों में, कोई धनराशि 12 वर्षों में कितनी हो जाती है बेटा? 2 गुना हो जाती है। तो बताइए कितने वर्षों में यह 3 गुने हो जाएगी? मेरे बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझिए कि सर 12 सालों में, कितने सालों में? 12 सालों में कोई धनराशि 2 गुना हो गई। अरे अगर 2 गुना हो गई तो अगर आपने 1 रुपया लिया होगा तो आपने उसको 2 रुपए दिए। अरे हाँ या ना? अगर 1 रुपया लिया तो आपने इसको कितना दिया? 2 रुपया, क्योंकि 2 गुना 2 ही तो होता है ना। अच्छा 1 रुपया लेके 2 रुपया दिया तो ब्याज का कुछ ना कुछ दिया। अच्छा ब्याज कितना दिया? सर 1 तो लिया था हमने, 2 रुपये उसको वापस किया, मतलब आपने ब्याज का 1 रुपया दिया। अच्छा एक बात मुझे आप यूं बताइए सर कि 1 रुपया जो ब्याज है, 1 रुपया जो ब्याज है, उस 1 रुपये ब्याज को देने में कितने साल लगे? आप बोलोगे सर 12 साल। अरे हाँ या ना? 1 रुपये ब्याज है ना बच्चे, उसको देने में कितने साल लग रहे हैं? आप मेरे प्यारे विद्यार्थी सब बोल रहे होंगे सर 12 साल लग रहे हैं। आपसे पूछा है कितने समय में 3 गुना हो जाए? अगर कोई राशि 3 गुना हो जाए, मेरे दोस्तों वापिस से मेरे अल्फाजों को ध्यान से सुनना, कोई राशि 3 गुना हो जाए तो 1 रुपये का क्या 3 रुपया हो जाएगा? अरे हाँ या ना? 1 रुपया लिया 3 रुपया दिया, 1 रुपया लिया 3 रुपया दिया, मतलब ब्याज का 2 रुपया दिया। अरे हाँ बोलो, 1 रुपया लिया 3 रुपया दिया, मतलब ब्याज का कहीं ना कहीं 2 रुपया दिया। तो 1 रुपये ब्याज लगने में लगते सर 12 साल, तो 2 रुपये ब्याज में कितना? तो आपका आंसर आ रहा होगा सर 2 गुना 12, यानी कि कितना? 24 साल। और आपका आंसर हो गया करेक्ट, 24 साल। तो ऐसे बेटा कॉन्सेप्ट मजबूत करो, क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली बनेंगे। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, जिससे क्या होगा अगले प्रश्न पर चलने से पहले एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझिए। उससे क्या होगा, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस पर बेस्ड सारे के सारे विद इन सेकंड सोल्व होंगे। तो बिल्कुल जुड़ जाइए, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। मैं आपको बोल रहा हूँ कि साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, जब आपने स्कूल में पढ़ा था, बचपन में पढ़ा था, मास्टर जी ने जो पढ़ाया था उसमें बोला था कि सर साधारण ब्याज यानी कि SI वो होता है वो मूलधन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं P, इनटू दर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं R यानी कि रेट, इनटू समय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टाइम यानी कि T, बटे कितना? 100 होता है। क्या यहां तक आपको किसी को भी कोई दिक्कत है? यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि SI बराबर जो होता है वो होता है P इंटू R इंटू T बटे कितना? 100। क्या ये चीज आपको पता है? क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है कि सर सिंपल इंटरेस्ट जो होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, जहां पर P क्या है? प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, R क्या है? रेट यानी कि दर, और T क्या है बच्चे? समय यानी कि टाइम। अगर इसको थोड़ा सा अगर अपन मॉडिफाई करें तो यहां से देखना, क्या SI इंटू 100 बराबर P इंटू R इंटू
टी। क्या ये चीज आप लिख सकते हो? SI इंटू 100 बराबर P इंटू R इंटू टी। क्या आप लिख सकते हो कि सर 100 जो है ना उसको दूसरी साइड भेजा अपन ने, और जैसे ही दूसरी साइड भेजा तो क्या हुआ कि वो मल्टीप्लाई हो गया SI से। अब यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो बच्चे। कैसे? ध्यान से देखना। अगर आपको चाहिए मूलधन, आपको चाहिए बेटा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल। अगर प्रिंसिपल चाहिए तो मूलधन के साथ जो भी चीजें उसको दूसरी साइड भेज दो। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? ब्याज जो कि आपका सिंपल इंटरेस्ट है SI इंटू कितना 100। मैंने कहां से लिखा? मैं यहां से लिख रहा हूं बच्चे, SI इंटू 100। SI इंटू SI मतलब ब्याज इंटू 100 अपॉन P के साथ में क्या था? R था और T था, तो ये कहां जाएगा? नीचे, यानी कि R इंटू टी। अगर आपको चाहिए रेट, आपको चाहिए दर, तो क्या हो जाएगा? SI यानी कि ब्याज इंटू 100। अब देखो चीजें तो तीन ही है ना, या तो मूलधन होगा या दर होगी या समय होगा। अगर आपसे मूलधन पूछा तो नीचे दर और समय आ गया। अगर आपसे दर पूछी तो नीचे क्या? मूलधन इंटू समय आ जाएगा। अगर आपसे पूछा कि बताइए जी टाइम क्या होगा, तो चीज तो वही कि सर SI इंटू 100 अपॉन, अगर T पूछा है तो P इंटू R। कई चीजें आपको समझ में आई? कहां से आई? सर यहां से आई। कहां से आई? यहां से आई। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर बच्चे मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो आपसे बोला गया है कि 4800 रुपए का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का, कितने? 2.5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे जो साधारण ब्याज होता है, तो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। क्या होता है बच्चे? P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100, जहां पर P क्या है? मूलधन, R क्या है? दर, T क्या है? समय, बटे कितना? 100। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। P का मान कितना? आप बोलोगे सर 4800 रुपए। R का मान कितना? आप बोलोगे सर 5%। T का मान कितना? 2.5 साल। अच्छा 2.5 को अगर अपन देखें ध्यान से तो 2 इंटू 2 4, 4 में 1 जोड़ा तो 5, यानी कि 5/2 वर्ष। तो इसको लिख सकता हूं मैं 5/2 अपॉन कितना? आप बोलोगे सर 100। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? चलिए, क्या इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई? अरे बोलो, क्या इस 2 से ये 48 कटेगा 24 बार? अरे हाँ या ना? तो कितना आया? 24 इंटू 5 इंटू 5। चलिए, या तो 24 को 5 से गुणा करके 5 से गुणा कर दीजिए, या 24 को 5 इंटू 5 25 से गुणा कर दीजिए। चलिए देख, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे। अगर मैं बात करूं 24 को 5 से गुणा करूंगा तो 4 इंटू 5 20, हासिल कितना लगा? 2। 5 इंटू 2 10, 10 और 2 कितना? 12। इसको किससे गुणा करना है बच्चे? 5 से। तो 120 इंटू 5 क्या 600 होता है? यानी कि आपका आंसर कितना निकल के आ रहा होगा? 600 रुपए। चलिए अगली बात क्वेश्चन के ऊपर, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में बच्चे आपसे बोला कि 3000 रुपए का 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने सालों में साधारण ब्याज 1080 रुपए होगा। मैंने कुछ ही समय पहले आपको बताया कि सर अगर आपको क्या निकालना है? समय। अगर आपको क्या निकालना है बेटा? समय। तो क्या होगा? बिल्कुल फिक्स है पैटर्न कि सर 100 इंटू SI, अरे हाँ या ना, अपॉन समय पूछा है तो मूलधन और दर कहां आएगा? नीचे, यानी कि P इंटू R। क्या इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा वैल्यू पुट करनी है आपको, तो देखिए सर 100 अपनी जगह इंटू SI साधारण ब्याज कितना है? 1080 अपॉन मूलधन, मूलधन कितना है? आप बोलोगे सर 3000 रुपए इंटू R कितना बेटा? 12%। तो ये लीजिए जी 12। अच्छा कट करना है तो 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट गए, इस जीरो से आपका ये जीरो कट गया। अच्छा ध्यान से देखो तो 12 से क्या 108 करता है क्या? 9 बार, 9 बार 108 होता है। और इस 3 से ये 9 कितने बार कट गया? 3 बार, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया? 3 वर्ष। बच्चे वापस से देखो कि मूलधन दिया था 3000, दर दी थी 12%, समय साधारण ब्याज दिया था 1080 रुपए, और आपसे पूछा था कि समय क्या होगा। तो समय क्या होता है? 100 इंटू SI अपॉन P इंटू R। मैंने रटवाया नहीं, आपको निकालना सिखाया बच्चे। तो 100 इंटू SI, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सर थोड़ा सा ध्यान से देखना कि सर ये जो 1080 रुपए जो ब्याज आया, ये आया किस पर? तो आप बोलोगे सर 3000 रुपए पर। अरे हाँ या ना? अब एक बात मुझे बताओ
कि अगर आपने पैसे उधार किसी दर पर दिए ही नहीं तो क्या ब्याज आ सकता है? अरे बोलो ना। यानी कि कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा होगा, तो उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर यानी कि 3000 का जब आपने 12% पर दिया तो 1080 आया। अरे हाँ या ना? अच्छा, परसेंट का मतलब क्या होता है? परसेंट में चेंज करने के लिए क्या 100 से गुणा करते हैं? तो आपका बैठ गया ना पैटर्न। यानी कि सर आपको रटना नहीं है, आपको तो बस ये समझना है कि 1080 आया क्यों। तो आप बोलोगे सर 3000 रुपये को दिया उधार 12% पर, इस वजह से आया। यानी कि 1080 आया किस पे? आप बोलोगे सर 3000 रुपये को दिया किस रेट पे दिया? 12% रेट पे दिया। परसेंटेज में मामला चलता है तो इंटू 100, रटने की जरूरत ही नहीं है। तो आपका आंसर कितना आ गया? 3 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए सर अगले प्रश्न के ऊपर जब अपन चलते हैं तो आपको दिया है कि साधारण ब्याज की किस दर पर 10 वर्ष का साधारण ब्याज उस धन का 2/5 गुना हो जाए। बच्चे ध्यान से सुनना इस प्रश्न को, बिल्कुल ऐसे अच्छे वाले प्रश्न होते हैं। अगर आपको इस प्रश्न को सोल्व करना है तो आपको एक चीज सीखनी होगी सर कि ब्याज जो है, आपका जो ब्याज है वो कितना है? आप बोलोगे सर 2/5 है। किसका है? आप बोलोगे सर धन का है। अरे हाँ या ना? अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं तो क्या मैं ब्याज बटे धन कर सकता हूं क्या? अरे हाँ या ना? अगर मैं इस धन को इधर लेके आऊंगा तो बटे में आएगा, तो कितना बचा इधर? 2/5। बच्चे ध्यान से समझना, क्या धन की वैल्यू आपके पास में 5 आ गई क्या? क्या ब्याज की वैल्यू आपके पास में 2 आ गई क्या? इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 5 रुपए किसी को उधार दिए तो 10 साल में वो कितने रुपए हो गए? 2 रुपए हो गए। 5 रुपए अगर आपने उधार दिए तो 10 साल में 2 रुपए आपको उसका ब्याज मिला। आपसे पूछिए सर दर। अच्छा, दर क्या होती है? वही वाली चीज कि सर 100 इंटू SI अपॉन मूलधन यानी कि P इंटू दर पूछ ली तो क्या आ जाएगा? T। चलिए सर 100 अपनी जगह इंटू SI, ब्याज कितना मिला? आप बोलोगे सर 2 रुपए। किस पर मिला? आप बोलोगे सर 5 रुपए पर मिला। कितने समय में मिला? आप बोलोगे सर 10 वर्ष में मिला। देखो ध्यान से, 0 से सर बेटा 0 कट गया, 5 से 10 कट गया 2 बार, तो आपका कितना आ गया? 2 गुणा 2 4%। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन।